हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो फाइनल T20 मैच खेला गया, जिसमें अब देखो टीम इंडिया ने ज़बरदस्त जीत पाई है और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच हमें देखने को मिला है। एंड T20 क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, मतलब ज़बरदस्त पावर हिटिंग हमें देखने को मिली, ज़बरदस्त एक तरह से स्ट्राइकिंग देखने को मिली, जहाँ पे देखो टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले बैटिंग करते हुए 283 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ जस्ट ओनली 1 विकेट। दो बैटर ने शतक जड़ दिया और दोनों ही बैटर्स ने इस सीरीज में ऑलरेडी शतक जड़ा हुआ था। पहले तो विकेट कीपर, बैट्समैन और ओपनर संजू सैमसन, जिन्होंने पहले ही मैच में शतक जड़ा था और लगातार 2 शतक उन्होंने जड़े थे। और आई थिंक इस टूर से पहले भी जो आखिरी मैच खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहाँ पे भी शतक जड़ा था और यहाँ पे स्टार्ट शतक से किया था। फिर 2 पारियों में लगातार 2 शून्य आ गए थे, 0 पे आउट हुए थे, लेकिन चौथे मैच में शतक के साथ फिनिश किया है। तो उनका अगर आप पिछले 6 इनिंग्स देखोगे जो उन्होंने घर से बाहर खेले हैं, तो उसमें देखोगे 4 डक हैं और 2 शतक हैं। और वैसे अगर आप पिछले 5 T20 मैचेस देखोगे, उनके 3 शतक है। तो इधर शतक मारते हैं या फिर डक पे आउट हो जाते हैं। तो एक अलग लेवल पे वो बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ तो तिलक वर्मा, जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज मारी है T20 इंटरनेशनल में। अब देखो, इस सीरीज से पहले कोई भी बैट्समैन इंडियन ये काम नहीं कर पाया था। संजू सैमसन वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने काम किया। पहले बांग्लादेश और उसके बाद साउथ अफ्रीका में आके शतक जड़ा, बैक टू बैक 2 शतक। और इसी सीरीज में आप देखोगे तिलक वर्मा ने वो काम कर दिया। आई थिंक जो दूसरा मैच हुआ था जो हम हार गए थे, उसके बाद देखो तीसरे मैच में कमाल का कमबैक हुआ था जिसमें तिलक ने शतक जड़ा था। और वंस अगेन देखो चौथे मैच में भी आके शतक जड़ा है। एंड ये देखिए कि संजू सैमसन ने कमाल का शॉट जड़ा, लेकिन उसको ओवर शैडो कर दिया तिलक वर्मा की उस इनिंग्स ने, क्योंकि सबसे अगर आप देखो कम स्ट्राइक रेट इस मैच में अगर किसी का था वो संजू सैमसन का, डिस्पाइट कि उन्होंने शतक जड़ा है। और अगर आप स्कोर कार्ड के ऊपर गौर करें तो देखिए अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे 36 रन बना के 18 बॉलों में 200 के स्ट्राइक रेट से। एंड तिलक वर्मा आप देखो 120 रन किए हैं फ्रॉम जस्ट 47 बॉल्स, 255 का उनका स्ट्राइक रेट है। संजू ने अब देखो 194.64, ऑलमोस्ट 195 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। उन्होंने 109 रन किए 56 बॉलों में, मतलब जो कि एक बहुत अच्छा इनिंग्स है, लेकिन उसको भी एक तरह से ओवर शैडो कर दिया तिलक वर्मा ने। काफ़ी सारे छक्के देखने को मिले, जहाँ पे देखो संजू ने 9 छक्के मारे हैं, 4 छक्के तो अभिषेक शर्मा ने भी मारे हैं एंड 10 छक्के तिलक वर्मा ने मारे हैं। तो कुल अगर आप देखोगे 23 छक्के लगे इस इनिंग्स में। तो ये जो एक तरह से पारियां खेली है संजू और तिलक ने, ये तो कंफर्म कर दिया है कि वो अगले सीरीज से ड्रॉप नहीं होंगे। 15 से क्या 11 से भी आई थिंक ड्रॉप नहीं होंगे। आई थिंक मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था संजू के लिए कि उनको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे कि इधर 0 मार रहे हैं या फिर शतक और इसी तरीके से और बैटिंग करते रहेंगे, आई डोंट थिंक कि उनको एक तरह से आप ओपनिंग स्पॉट से हटा पाओगे। फिर किसी दूसरे बैटर को ही सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। शुभमन गिल हो सकते हैं या अभिषेक शर्मा हो सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन तो फिक्स रहेंगे। एंड तिलक वर्मा आई थिंक जो एक तरह से उनको इंजरी हुई थी, टीम से ड्रॉप हो गए थे, और उस बीच अगर आप देखोगे तो जो अदर ऑलराउंडर्स हैं, शिवम दुबे हो गए या रियान पराग हो गए, अभी लेटेस्ट नीतीश रेड्डी की भी एंट्री हो गई थी, उन्होंने अच्छा भी किया था। बट यहाँ पे तिलक वर्मा ने आई थिंक जो नंबर 3 या नंबर 4 वाला स्लॉट है उसको एक तरह से फिक्स कर लिया है। आई थिंक स्टार्ट किया था नंबर 4 से, बट अब ऐसा लग रहा है कि सूर्य ने उनका जो पोजीशन है उनको दे दिया है नंबर 3 का। तो वो लग रहा है कि एक तरीके से हमारे जो टॉप 4 हैं उसमें तो आई थिंक संजू, तिलक एंड सूर्या वो एक तरह से फिक्स हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि सेकेंड ओपनर कौन होगा। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज हार्दिक पांड्या एट नंबर 5। देन रिंकू सिंह का थोड़ा सा आउट ऑफ टच दिख रहा है, तो हो सकता है कि उनको एक तरीके से आगे चैलेंज फेस करना पड़े फ्रॉम रियान पराग या नीतीश कुमार रेड्डी से। बट अभी के लिए तो देखिए रिंकू सिंह ही एक तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे। लेकिन एक कमाल के बैटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली टीम इंडिया की तरफ से। और इसके बाद जब इतना बड़ा पहाड़ एक तरह से खड़ा हो गया तो साउथ अफ्रीका के लिए इसको पार करना बहुत मुश्किल था। और वैसे भी देखो कि उनके बैटर्स अभी उस फॉर्म में नहीं है, स्पेशली आफ्टर दैट वर्ल्ड कप लॉस की, मतलब कोई बड़ा इनिंग्स एक तरह से उनके प्लेयर नहीं खेल पा रहे हैं। और उनके लिए और भी दिक्कत क्या हो गई कि सेकेंड इनिंग्स में बॉल ने हरकत करना स्टार्ट कर दिया। अमूमन तौर पे देखो कि एक ही थोड़ा सा टफ सरफेस था जो सेकेंड मैच था जिकरबाह में। इसके अलावा देखो डरबन फ्लैट विकेट था, देन सेंचुरियन में भी काफ़ी रन्स बने एंड दैट वाज द मोस्ट क्लोज एनकाउंटर ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद देखो ये जो मैच चल रहा था जोबर्ग में, यहाँ पे देखोगे अगेन फ्लैट विकेट ही थी, बट
सेकेंड इनिंग्स में जैसा कहा कि ऑलमोस्ट लग रहा था कि जैसे रेड बॉल से टेस्ट मैच चल रहा हो, मतलब बॉल स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी। एंड डिस्पाइट कि हम सिर्फ एक ही जेन्युइन पेसर के साथ उतरे थे, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या भी एक तरह से कमाल कर रहे थे। तो अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने कमाल का स्टार्ट किया और शुरुआत में अब देखो 4 विकेट सिर्फ 10 रन में गिर गए थे। एंड लग ही नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मैच को मतलब कि किसी भी मोमेंट पे जाके एक तरह से जीत पाएगा। तो साउथ अफ्रीका के लिए एक तरह से सबसे बड़ी हार रही है T20 इंटरनेशनल में। 135 रन से वो मैच हारे हैं। 10 रन पे 4 विकेट गिरे थे, लग रहा था कि शायद 50-60 के आसपास ऑल आउट हो जाएंगे, बट वहाँ से देखो उन्होंने फाइट किया और 148 रन तक गए, कोशिश करते रहे, लेकिन मैच से वो बहुत पीछे थे। इनके बैटिंग में देखो ये एक ही प्लेयर क्रिस्टियन स्टब्स, जिन्होंने एक तरह से लगातार अच्छा किया है, 43 रन किए हैं 29 बॉलों में। और डेविड मिलर ने भी अब देखो 36 किए हैं 27 में। मार्को यानसन श्योरली एक तरह से अपना ऑक्शन पर्स बढ़ा रहे हैं, 29 रन किए हैं 12 बॉलों में। तो यही है कि अंत में जो कुछ हिटें लग सकती थी उनसे उन्होंने लगाई, बट 283 वॉज द टू बिग ए टोटल टू चेस डाउन। एंड ऑब्वियसली उसके लिए आपको चाहिए होता कुछ स्पेशल बैटिंग, बट यहाँ पे डेफिनेटली आप तारीफ करोगे इंडियन बैटर्स की, जिस तरह से उन्होंने स्किल एक तरह से दिखाई है। संजू सैमसन अगेन उनके लिए कंसिस्टेंट होना ज़रूरी था। तिलक वर्मा के लिए दोबारा से रन बनाना ज़रूर था क्योंकि वो ड्रॉप हो गए थे टीम से इंजरी के चलते, तो उन्होंने एक तरह से अपने स्पॉट को फिक्स कर लिए हैं। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए भी एक तरह से बहुत कंसर्निंग चीज़ है कि जो उनकी बैटिंग है वो तो डेफिनेटली एक तरह से स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही है, जिसमें क्लासन है, जिसमें स्टब्स है, जिसमें मिलर है, रीजा हेंड्रिक्स है, रियल रिकल्टन है। उसके बावजूद एक तरह से ये बैटिंग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बॉलिंग फिर भी मैं मानूंगा कि यहाँ पर रब्बाडा नहीं है, नोकिया नहीं है, लुंगी एंगिडी नहीं है, नांड्रो बर्गर भी नहीं है। तो ये जो एक तरह से बॉलिंग अटैक है काफ़ी इनएक्सपीरियंस है एंड बहुत ज़्यादा एक तरह से ख़राब गेंदबाजी भी उन्होंने की है। कोई ढंग का स्पिनर भी नहीं है अदर दैन केशव महाराज। तो बॉलिंग ने तो स्ट्रगल किया है, लेकिन बैटिंग ने जिस तरह से निराश किया है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए। एंड गोइंग फॉरवर्ड उसको बेहतर करना चाहेंगे। बट फॉर टीम इंडिया आई थिंक ये जो T20 का एक तरह से सफ़र था इस साल अगर देखो ख़त्म हुआ है, आई थिंक उस 26 के अराउंड T20 मैचेस खेले इस साल और सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं। एंड बहुत से मैचेस जीते हैं, इंक्लूडिंग दैट मोस्ट मेमोरेबल मैच ऑन 29 जून एट बारबाडोस, जो कि हमें वर्ल्ड कप जिता के गया है। तो एक बहुत अच्छा एक तरह से साल ख़त्म होगा T20 के साथ। इसके बाद सीधा हम आई थिंक जनवरी में शायद इंग्लैंड के खिलाफ घर पे 5 मैच की सीरीज़ खेलेंगे। तो अभी जो खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे अभी डोमेस्टिक में एक तरह से जाके स्मार्ट में और विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई देंगे, और सारा का सारा अभी जो फोकस है वो BGT की तरफ हो जाएगा, जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। दिक्कत में टीम इंडिया आ चुकी है क्योंकि कुछ की प्लेयर जो कि वो इंजर्ड हो गए हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो ये चीज़ तो होती रहती है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, क्योंकि टफ़ कंडीशन है वहाँ पे, और पिछले बार भी हुआ था। बट उसके बारे में एक अलग से वीडियो करेंगे एंड इन डिटेल बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और क्या एक तरीके से फर्स्ट टेस्ट मैच जो होगा 22 नवंबर को पर्थ में, उसके लिए क्या प्रोबल प्लेइंग 11 हो सकती है, क्योंकि इसमें देखो रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी का इशू है। आई थिंक खबर ये भी है कि शायद शुभमन गिल, KL राहुल को इंजरी प्रॉब्लम हुई है। तो वो सब के बारे में एक और वीडियो में हम बात करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पर आप देखोगे एक जो छोटा टूर था एक तरीके से 1 हफ्ते के आसपास, तो वो एक तरह से कंक्लूड हुआ है एंड टीम इंडिया ने ज़बरदस्त सीरीज जीत पाई है 3-1 से साउथ अफ्रीका में जाके। लास्ट टाइम जब गए थे 1-1 की बराबरी करके आए थे बिकॉज ऑफ 1 मैच जो कि वो वॉश आउट हो गया था, बट यहाँ पे सारे के सारे मैचेस हुए और टीम इंडिया ने कंफर्टेबली, और अब देखो तीनों ही डिपार्टमेंट में आउट प्लेड कर दिया साउथ अफ्रीका को। तो वर्ल्ड चैम्पियंस है और इसी टीम को हमने वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था और वर्ल्ड चैम्पियंस की तरह ही खेले हैं। तो अभी तो देखो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाला है, जो सिलेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जिसमें कप्तान और कोच शामिल है, क्योंकि एक ही स्पॉट के लिए यहाँ पे देखोगे मल्टीपल ऑप्शन है, स्पेशली एट द टॉप ऑर्डर। टॉप के आई थिंक 2 या 3 बैटर्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। एंड जिस तरह से ये सीरीज़ गुजरा है, काफ़ी मेन प्लेयरों को भी एक तरह से बाहर बैठना पड़ेगा। तो आई थिंक वो एक बड़ा कॉल है जो कि अगले सीरीज़ में कप्तान और कोच को लेना है, सिलेक्टर्स को भी लेना है, बट उसके लिए अभी टाइम है। उससे पहले हमें एक बहुत बड़े सीरीज़ के बीच में से गुजरना पड़ेगा एंड IPL ऑप्शन इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका एक तरह से इंतजार करिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखें और ये जो एक तरह से एंटरटेनिंग सीरीज़ रहा स्पेशली फ्रॉम द इंडियन बैटर्स, आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइए। एंड ये भी बताइए क्या संजू सैमसन को बतौर ओपनर फिक्स कर देना चाहिए।
एंड तिलक वर्मा को भी क्या एक तरीके से नंबर 3 पे स्लॉट दे देना चाहिए, जो कि इस सीरीज़ में मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज़ बने हैं। तो जो भी एक तरह से आपका फीडबैक है ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो। धन्यवाद, जय हिंद।